नमस्ते साथियों, मधुरम हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और बस समय त्वरित गति से व्यतीत हो रहा है और पल पल आपके हृदय की धड़कनें संयत रहे और मैं भी कुछ न कुछ आपके लिए कहता रहूं, इसके लिए आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। परीक्षा 25 तारीख से प्रारंभ हो रही है और आज 24 फरवरी है। और 24 फरवरी जो है, आज तक हमने जो मेहनत कर ली है मित्रों, या कुछ और समय मिला है तो थोड़ा बहुत हम देख लेंगे और उसके पश्चात अब अपनी मेहनत को परिणाम में बदलने का वक्त आ गया है। दोस्तों, हमें अपनी मेहनत को अब परिणाम में बदलना है। आपके लिए सभी साथियों ने, मधुरम हिंदी परिवार की ओर से भी हिंदी विषय को लेकर जितना मैं कर पाया, और मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है कि लेवल 2 का पूरा मैटर हो या लेवल 1 का, यूट्यूब के ऊपर आपको पूर्णतः निःशुल्क देने का प्रयास किया है और कुछ प्रश्नोत्तरी के रूप में भी आपको अच्छे प्रश्न देने का प्रयास किया है। समय समय पर आपको मोटिवेट करने का भी प्रयास किया है। बस अब बारी है कि इतनी जो मेहनत आपके पीछे आपके गुरुजनों ने की है, बस इस मेहनत की लाज रखने का समय है। अपने भीतर के उस उत्साह को संयत रखने का समय है। अति आत्मविश्वास को विश्वास में बदलने का समय है। और जब हम परीक्षा भवन में हों तो बस बिना तनाव के जितनी मेहनत हमने की है उसको परिणाम में बदलना है। और मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप हम सब की मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। और आप बड़े विश्वास के साथ, है ना, कल का जब सूरज उगेगा तो आप एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। और आपकी सफलताओं की अग्रिम शुभकामनाएं करता हूं। वार आर या पार, इस बार अंतिम बार। और हथियार कौन सा? कलम। इस कलम रूपी हथियार से आपको अपनी उन सफलताओं की इबारतों को लिखना है। ये एक छोटा सा दृश्य है जो आपको बड़ा प्रेरित कर सकता है। भीतर जितने भी भाव हमारे हृदयस्थ हैं, जितना भी हमने पढ़ा है वो सब बुद्धिस्त है, उसको इन तितलियों की तरह कल आपको निकालना होगा। अपने भीतर की उन शक्तियों को प्रकट करना होगा और उस सारे कंटेंट को बस बाहर निकालकर ओएमआर शीट में सही सही आपको गोले भरने होंगे। और पेपर आप बहुत अच्छे से दे दीजिएगा। पेपर के उपरांत भी मधुरम हिंदी की तरफ से सहयोग जारी रहेगा। और फिर ये कहता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थियों को कहीं न कहीं भीतर से डर सताता है, मेरा क्या होगा सर। कुछ ऐसी गृहिणियाँ हैं जिनको लगता है कि सर अगर सिलेक्शंस नहीं हुआ इस बार तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, है ना, बहुत डर लग रहा है। प्रवेश पत्र जब से निकाला है, डाउनलोड किया है, तब से अजीब सा एक डर लग रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा। कोई ताने मार रहा है, कोई प्रोत्साहित कर रहा है। देखो ना, संसार है ना, कोई पैदा हो रहा है तो कोई संसार से विदा हो रहा है। ये तो हैं प्रक्रियाएं। जहां देवत्व शक्तियां भी हैं तो आसुरी शक्तियां कहां जाएगी? तो कहीं न कहीं आपको डिमोरलाइज करने के लिए कुछ आसुरी शक्तियां हैं, उनको भी आप सकारात्मक भाव से ले कि ये भी हमें प्रोत्साहित ही कर रही है। तो आप सोचिए, आपके प्रोत्साहन में कमी न रहे, इसलिए आसुरी शक्तियां और देवी शक्तियां दोनों ही अपना अपना प्रयास कर रही है। आसुरी शक्तियां नकारात्मक रूप से आपको टॉर्चर करने का काम करती है और जो देवी शक्तियां हैं वो आपको सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करती है। तो हम लोग देवी शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करने का आप सभी को प्रयास कर रहे हैं। और आज ऐसा लग रहा है कि परीक्षा आप नहीं देने जा रहे हैं, कहीं न कहीं हमारी भी परीक्षा है। तो आप घबराएं नहीं, आपकी परीक्षा हमारी परीक्षा है। और मुझे मेरे होनहार विद्यार्थियों पर पूर्णतः विश्वास है कि ये विद्यार्थी हौसलों से जरूर इस बार जंग जीतेंगे और विजय श्री का जो वरदान है वो जरूर आप प्राप्त करेंगे। मैं देवादिदेव भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ, माँ शारदे से प्रार्थना करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि आज मैं आप सबको विदा कर रहा हूँ,
है ना। शादियों का समय है, विदाई की वेलाएं बड़ी भाव विभोर कर देने वाली होती है। हाँ, हृदय गंभीर सा हो जाता है। कैसे एक पिता अपनी पुत्री को विदा करता है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को परीक्षा भवन के लिए विदा करता है, रण क्षेत्र के लिए विदा करता है। विजय श्री का तिलक आपके भाल पर लगाते हुए आप सभी को विदा कर रहा हूं। ये विदाई की वेला है ना, बड़ी मार्मिक होती है। पिता को अपने पुत्र और पुत्री के पालन पोषण का पूरा भान होता है और पुत्र और पुत्री को ये अच्छे से एहसास होता है कि अब जो सतत मार्गदर्शन मिल रहा था पिताजी का, अब पिता हमसे थोड़े दूर हो जाएंगे, नए घर हमको जाना है। अब ये परीक्षा रूपी नए घर में आपको जाना है, लेकिन आप अपने सुलक्षणों से, सुकर्मों से, है ना, अच्छे कंटेंट से उस घर पर भी अपना कब्जा कर लेंगे। बस पिता को ये पूरा विश्वास है। तो भीतर की शक्तियों को, है ना, इन तितलियों के रूप में आपको बाहर निकालना है। लोहा वह फौलाद है जो पिघल सकता है। देखो ना कितनी शक्ति देती है ये पंक्तियां। लोहा वह फौलाद है जो पिघल सकता है, हौसलों से हिमालय हिल सकता है। अब जब हौसले भीतर इतने मजबूत हैं तो हिमालय हिल सकता है। मनुष्य जब ठान लेता है एक बार, तो सोई हुई तकदीर बदल सकता है, तो सोई हुई तकदीर बदल सकता है। आपकी तकदीर बदलने वाली है। इतिहास का स्मरण करते हुए, वर्तमान में जीवित रहते हुए, भविष्य का सुचिंतन करते हुए उठो शेरों, कल का सूरज आपका है। धैर्य के साथ, है ना, पूर्ण विवेक के साथ अपने जीवन का बेस्ट देने का प्रयास आपको करना है। एक बार पुनः मधुरम हिंदी परिवार की तरफ से मेरे सभी परिजनों को खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कि मेरी बिटिया हिमांशी ने ये आपके लिए पूरा क्रिएट किया है ना, ये स्लाइड उसने स्पेशली जो है ना, आप लोगों के लिए निकाल कर मुझे दी है कि पापा आप अपने सारे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको ज़रूर ऐसा बताएं। तो मैं बिटिया का भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और वो भी आपको शुभकामनाएं देगी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उसकी भी परीक्षा है ना, मेरी भी परीक्षा है और आपकी भी परीक्षा है। मैं तो बस बीच में हूं कि मेरे जो बच्चे हैं वो परीक्षा देने जा रहे हैं, तो मैं आखिर कैसे चैन की नींद सोऊं। मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, परमात्मा आपके साथ है, आपके माता पिता का असीम आशीर्वाद आपके साथ है। विजयी भवः, विजयी भवः, विजयी भवः।